सुनीता शिल्पा वर्मा काफ़ी सालों से कम 20-25 वर्षों से जो संघर्ष इस रानिया विधानसभा के लिए कर रही हैं और अपने हलके की जो छोटी छोटी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पहचान करना। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई रानिया से मुझे टिकट मिले और रानिया के अंदर मैंने जो भी चीज़ें देखी हैं, महिलाओं की दशा को देखा है, बेटियों की दशा को देखा है, शिक्षा के अभाव को देखा है, नशे की वजह से परिवार ख़त्म होते हुए देखे हैं। और पार्टियों के कैंडिडेट हैं, सब अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन मैं पिछले लंबे समय से रानिया हल्के में काम कर रही हूँ। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अब टिकटों के दावेदार खूब सामने आ रहे हैं। एक एक सीट पर कई दर्जन दावेदार अपनी पार्टियों के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने भी अब दुविधा हो गई है कि किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट दी जाए। जी हाँ, आपने जरूर सुना होगा, एक अनार 100 बीमार। ऐसे ही कहावत बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भाजपा और दूसरी पार्टियों में हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है। हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में 90 सीटों में से तकरीबन 27 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव में रानिया विधानसभा से ओबीसी महिला की भागीदारी को लेकर समाज के लोग आज मीडिया से रूबरू हुए और सुनीता उर्फ शिल्पा वर्मा एडवोकेट को टिकट देने की मांग की। पत्रकारों से बातचीत में कुम्हार ऑल इंडिया पॉलिटिकल फेडरेशन के मुख्य राष्ट्रीय सचिव दर्शन प्रजापति ने कहा कि रानिया विधानसभा सिरसा का सेंटर पॉइंट है और यहाँ सुनीता उर्फ शिल्पा वर्मा एडवोकेट लंबे समय से जन सेवा में जुटी हुई है। रानिया में नशा सबसे बड़ी समस्या है और धरातल पर देखे तो सत्तासीन नेताओं ने नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की महिला को राजनीति में आगे आने का अवसर मिले। शिल्पा वर्मा पढ़ी लिखी नेत्री हैं और एडवोकेट हैं। शिल्पा ने धरातल पर रहते हुए काम करवाए हैं। ओबीसी वर्ग से संबंध रखने वाली शिल्पा वर्मा का अच्छा खासा जनाधार रानिया विधानसभा में है, इसीलिए कांग्रेस हाईकमान से मांग है कि रानिया विधानसभा से शिल्पा वर्मा को टिकट दी जाए। जो आज मैं पॉलिटिकल फेडरेशन का मुख्य महासचिव होने के नाते यहाँ पर पहुँचा हूँ सिरसा के अंदर, क्योंकि हमारे समाज की एक बेटी जो रानिया विधानसभा से विधायक की उम्मीदवारी का अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए आज सिरसा में आपके इनके लिए मीडिया में आया हूँ। क्योंकि सुनीता शिल्पा वर्मा काफ़ी सालों से कम 20-25 वर्षों से जो संघर्ष इस रानिया विधानसभा के लिए कर रही हैं, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत दावेदारी बनती है। क्योंकि यहाँ महिला और पुरुष की जनसंख्या भी बराबर है, दोनों अनुपात 50-50% के लगभग बने हुए हैं और पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज से आती है। क्योंकि पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज भी यहाँ पर 40 और 45% के बीच में है। महिला होना और महिला की और एक पढ़ी लिखी महिला होना, सामाजिक महिला होना और अपने हलके की जो छोटी छोटी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पहचान करना, रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलाना, ये इनकी मुख्य मांगे रहेंगी। शिक्षा के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर और रानिया को विशेषकर मंडल का दर्जा दिलाना, ये इनकी मुख्य मांगे रहेंगी। मैंने एक विधायक के तौर पर तो मेरी इच्छा जो है पिछले 20 सालों से ही है और मेरा पैनल में नाम भी रहा है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई रानिया से मुझे टिकट मिले और रानिया के अंदर मैंने जो भी चीज़ें देखी हैं, महिलाओं की दशा को देखा है, बेटियों की दशा को देखा है, शिक्षा के अभाव को देखा है, नशे की वजह से परिवार ख़त्म होते हुए देखे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मैं अपने लेवल पे तो वो सब कर ही रही हूँ कि सरकार के माध्यम से मुझे उन सब की सेवा करने का मौका मिले। हमारे मुख्य मुद्दे यही रहेंगे जो मैंने आपको बताया है कि रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलाना, नशे को जड़ से उखाड़ फेंकना, एजुकेशन पे काम करना और जो भी सड़कों की और गांव की जो वहाँ की स्थिति है, मेन सड़कें तो अच्छी बनी हुई हैं लेकिन गांव के अंदर जो विकास के कार्य नहीं हुए, सीवरेज की समस्या है और मतलब जो भी समस्याएं हैं वो देखकर उनका सबका निवारण करना।
और पार्टियों के कैंडिडेट हैं, सब अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन मैं पिछले लंबे समय से रानिया हलके में काम कर रही हूँ और एक महिला होने के नाते, ओबीसी होने के नाते, और रानिया में हमारे समाज के 35 से 40 हज़ार के करीब वोट हैं। उन सबको देखते हुए मेन जो एक महिला ही महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से सुन सकती है, उनको निवारण कर सकती है, और खुल के जो महिलाएं एक महिलाओं को बता सकती हैं वो एक पुरुष को इतना खुल के नहीं बता सकती। और जब वो खुल के हमारे सामने समस्याएं आएंगी तभी हम उनका समाधान करेंगे। जी, अभी हाईकमान की जो लिस्ट में जो है नाम डलेंगे, पैनल बनेंगे, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। जो आवेदन वाली लिस्ट है उसमें मेरा नाम है और मैं अपने आप को मजबूत समझती हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद को मजबूत समझती हूँ। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं ही कर सकती हूँ। दावेदार और भी लोग बहुत हैं, सब अपने अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं और उनका अपना कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं खुद को मजबूत समझती हूँ। सुनीता उर्फ शिल्पा वर्मा ने कहा कि वे लंबे समय से लोगों के बीच है, हर स्तर पर जाकर लोगों के काम करवाए हैं, लेकिन विकास करवाने के लिए पावर में आना होगा, इसलिए वे एमएलए बनना चाहती है। रानिया में बेशक उन्होंने ग्राउंड पर रहकर लोगों के काम करवाए, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ। रानिया की सड़कों पर जब वे जाती हैं तो आंसू निकल जाते हैं। रानिया के जो हालात हैं उसे देख पूरा निश्चय है कि इस बार पार्टी मौका दे, वे चुनावी रण में उतरे और रानिया के हालात बदल दे। रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलाना, रानिया नशा मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सुनीता और शिल्पा वर्मा एडवोकेट ने कहा कि 27 अगस्त को मेरा इंटरव्यू है, पूरा विश्वास है कि वे इस इंटरव्यू में पास होंगी और टिकट उन्हें ही मिलेगी।